खबर दे पाक भारत मैच से पहले फैंस के लिए खुशखबरी। पाली के लिए कैंडी में मौसम बेहतर हो गया है, बारिश के इम्कानात कम हो गए हैं। मौसम की पेशगोई करने वाले मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर कैंडी का मौसम बेहतर नजर आ रहा है। पहले पूरे दिन बारिश का खदशा था, अब 1 घंटा बारिश का इम्कान है। ताज़ा पेशगोई के मुताबिक दिन 2 से 3 बजे के दरमियान बारिश का 40 से 60% तक इम्कान है। दिन 3:30 बजे के बाद कैंडी में बारिश का इम्कान 20% से भी कम रह गया है। 2 रोज़ कबल कैंडी में आज बारिश के 80% इम्कान जाहिर किए जा रहे थे। पाली के लिए कैंडी में आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच होगा। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान और भारत 13 मरतबा मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। भारत ने 7 और पाकिस्तान ने 5 बार मैदान मारा है। एक मैच बारिश के सबब किसी नतीजे के बगैर खत्म हुआ। इस साल पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाने वाला एशिया कप 1 रोजा फॉर्मेट के मुताबिक हो रहा है। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान और भारत पहली मर्तबा 1984 में शारजा में मद्दे मुकाबिल आए थे, जिसमें भारत ने 54 रन से कामयाबी समेटी थी। पाकिस्तान और भारत एशियन इवेंट के 1 रोजा मुकाबलों में मजमूई तौर पर 13 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। पाकिस्तानी टीम 5 मरतबा भारत को जेर करने में कामयाब हुई, जबकि भारत ने पाकिस्तान को 7 मरतबा शिकस्त से दो चार किया। दोनों टीमों के दरमियान 20 जुलाई 1997 को कोलंबो में शेड्यूल मैच बारिश के नजर होने के सबब किसी नतीजे के बगैर खत्म हुआ। 2018 में आखिरी मर्तबा वनडे फॉर्मेट के मुताबिक खेले जाने वाले एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 2 मर्तबा मद्दे मुकाबिल आए। दोनों बार भारत ने कामयाबी समेटी। पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए जहां शायकीन क्रिकेट काफ़ी बेताब हैं, वहीं शाहीन आफरीदी के भाई आकाश आफरीदी भी अपने भाई की मैच में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए दुआएं कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ ताइबा खान। जी नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा टाकरा होने वाला है। एशिया में क्रिकेट के बादशाह के लिए होने वाली जंग में पाकिस्तान और भारत की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। करोड़ों शायकीन क्रिकेट इस मैच के लिए काफी बेताब है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहीन अफरीदी का भाई आकाश अफरीदी। माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी टीम बनी है, चाहे वो बॉलिंग के शोबे में देखे, चाहे वो बैटिंग के शोबे में देखे, या स्पिनर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम कंप्लीट बनी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये इंडिया से आसानी से जीतेगा। जब भी शाहीन विकेट लेते हैं तो हम बड़े जो है सेलिब्रेट करते हैं आपस में, और बड़ा अच्छा लगता है कि उनको देख के वो विकेट लेते हैं। हम इसी तरह अबू भी कहते हैं कि चले जितने ज़्यादा विकेट ले तो वो खुश रहते हैं। और अम्मी जान की तरफ से, अबू की तरफ से, और हम सब भाई दुआई करते हैं, पूरे पाकिस्तान टीम के लिए करते हैं। लेकिन स्पेशली जब शाहीन आता है तो वो एक अलग बात होती है, उसके लिए बड़ी खुशी होती है। बलूचिस्तान में वाशु के इलाके बसीमा में सीटीडी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना हमलावर मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हमलावरों के 3 साथी फरार हो गए। हमलावरों के जेर इस्तेमाल घर से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीरांशाह में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीरांशाह में दहशतगर्दों की मौजूदगी के खुफिया इतला पर यह ऑपरेशन किया था। ISPR के मुताबिक मेजर आमिर फ्रंट से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। मेजर आमिर ने दहशतगर्दों की पार्टी को रोका। 29 साला मेजर आमिर अजीज सरगोदा के रहने वाले थे। शहीद होने वाले 27 साला सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। ISPR के मुताबिक मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौजियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हथकंडे पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और कौम को कभी झुका नहीं सकते। दहशतगर्दों की खाम ख्याली है कि वो हमारे आहनी अज़्म और रियासत की रिट को चैलेंज कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया। बन्नू पहुंचने पर आर्मी चीफ को गुज़िश्ता रोज़ होने वाले खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बन्नू धमाके में ज़ख्मी होने वालों की अयादत भी की। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारे शुहदा की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। मुसल्लह फ़ौज मादर वतन से दहशतगर्दों का नासूर हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाक फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करती रहेंगी। शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।
बन्नू में गुज़िश्ता रोज़ फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में 9 फौजी जवान शहीद हुए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते, ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें उस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। जियो न्यूज़ का प्रोग्राम जरगा हफ्ते की रात 10:05 पर पेश किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स और दुकानें वो मगरिब के साथ बंद करवाई जाएं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रुकावट है और वो ये है कि सूबों के साथ हमने यकजा होकर एक फ़ैसला करना है और बहुत जल्द जो एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से आपको इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हतमी ऐलान ना करूँ और उसकी वजह ये है कि हमारी पूरी फाइनेंस की टीम, हमारी पूरी पावर की टीम, वो छोटे से छोटे निटी ग्रिटी डिटेल्स जो है उसमें जाकर इस मसले का जो एक नज़दीक तर यानी शॉर्ट टर्म का जो हल है वो भी तजवीज़ करने जा रही है और ऐसे अंदाज में करने जा रही है कि जो फ़ैसले हमें वापस ना लेने पड़े। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पहिया जाम हड़ताल को मुझसे मंसूब करके पूरे पाकिस्तान में फैला दिया और ज़ाहिर है कि तासुर उभरा। ये अल्फाज आपने नहीं कहे थे। अब मेरे ख्याल में वो 40 मिनट के दौरानिए की रिकॉर्डिंग मौजूद है और उस रिकॉर्डिंग में लफ्ज़ पहिया या जाम या हड़ताल इन तीनों में से कोई भी अगर इस्तेमाल हुआ हो तो मैं हर सूरत का जुर्माना उन लोगों को अदा करने के लिए तैयार हूँ जो इस वक्त सरापा एहतजाज है। एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया है। 1 किलो एलपीजी 39 रुपये महंगी हो गई है। नई कीमत 240 रुपये 12 पैसे हो गई। 12 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2833 रुपये हो गई है। पेट्रोल की कीमतों, महंगाई, बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत आज मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल है। इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है, तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और बिजली के बिलों में इजाफा जो किया गया है उसके पेश नज़र जमात इस्लामी की जानिब से आज कराची में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, इसमें ताजिर बरादरी ने जमात इस्लामी की यकीन दहानी कराई गई कि वो मुकम्मल तौर पर आज की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए जमात इस्लामी का साथ देंगे। साथ ही साथ मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से भी जमात इस्लामी की आज पहिया जाम हड़ताल की हिमायत की गई है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हुआ और इन्हीं महंगाई के सबब जमात इस्लामी ने आज कराची शहर में पहिया जाम हड़ताल की अपील की है। शहरियों से भी जमात इस्लामी ने अपील की है कि वो इस हड़ताल को कामयाब बनाने में जमात इस्लामी का साथ दें। जी, जमात इस्लामी और मरकज़ी तंजीम ताजरान की कॉल पर मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की गई है। मुल्तान में हड़ताल की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं कशमाला इमरान से। जी, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी और मरकज़ी तंजीम अंजुमन ताजरान की जानिब से आज मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी गई है, जिसके बाद मुल्तान में भी ताजिर बरादरी की जानिब से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की जा रही है। और इस वक्त मैं मुल्तान के चुंगी नंबर 9 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मार्केट है, मुख्तलिफ दुकानें हैं, वो इस वक्त बंद दिखाई दे रही हैं और वो दुकानें जो सुबह सवेरे खोल दी जाती हैं वो भी इस वक्त बंद हैं। इसके अलावा जो मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केटें हैं, बाज़ार है जिसमें हुसैना गई बाज़ार है, कैंट बाज़ार है, गर्देजी मार्केट है, गुलगश्त है और मुख्तलिफ दुकानें हैं जो 12 बजे के बाद खोली जाती हैं, वो भी देखा जाएगा क्या वो भी इस शटर डाउन एहतजाज का हिस्सा बनती हैं या नहीं। हुसैना गई चौक और कैंट बाज़ार में दिन के 12 बजे एहतजाजी जलसा भी किया जाएगा और आवाम जो है वो इस वक्त शदीद गुस्से में है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में आए रोज़ इजाफा किया जा रहा है और आवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि उन पर जो बोझ है बिजली के बिलों का वो कम किया जाए। जी,
अवामी तहरीक की जानिब से सिंध के मसाइल और इनके हल के हवाले से हैदराबाद प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके शुरा ने मरदमशुमारी को सिंध दुश्मनी करार देते हुए नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया। कॉन्फ्रेंस में अवामी तहरीक के मरकजी सदर लाल जरवार, नूर अहमद कातियार, अब्दुल कादिर रांटो और दीगर ने इजहार ख्याल किया। शुरा ने करारदादें भी मंजूर की। मुकर्रीन का कहना था 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी सिंध के कौमी वजूद पर हमला है। ज़राई इनकलाब के नाम पर सिंध की ज़मीनों की नीलामी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरियाओं पर नए डैम्स और नहरें बनाना सिंध के वजूद को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। सिंध के हुक्मरान और कबायली सरदार डाकुओं के सरपरस्त हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के तमाम कातिलों को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। फातिमा फरड़ो, नाजिया चन्ना, मरकशोरो और रेहान मेमन से जुल्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं। इलेक्शन से मुतालिक आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का दौरानिया कम कर दिया है। हल्का बंदियों की हतमी इशात 14 दिसंबर के बजाय अब 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सियासी जमातों की मशावरत और फीडबैक के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के काम के दौरानियों को मजीद कम कर दिया है। अब हल्का बंदियों की हतमी इशात 30 नवंबर को की जाएगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी इशात के लिए तारीख का ऐलान कर देगा तो इसके बाद पीपल्स पार्टी अपना फैसला मरकजी मजलिस आमला के इजलास में करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, उनकी नज़र में भी इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो उन्होंने भी आज जिस तरीके से उन्होंने डेट्स दी हैं, अब इस चीज़ का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी करेगी। अभी लाहौर में हमारी सीसी की मीटिंग कॉल होगी, उस पर फैसला करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आइंदा का क्या अमल अख्तियार करती है। मेरे ख्याल में कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन ही करेगा। सदर पाकिस्तान उस वक्त करते सकते जब अगर हमारे दमतमाद की तहरीक नाकाम होती और ये चीज़ होती और उसमें अगर असम्बली तोड़ते और ऐलान करते तो मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट का इख्तियार था। अब जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन का ऐलान जो है वो करना है और अब देखते हैं। वो मैं समझता हूँ अगर सदर करते हैं और फिर ये कंट्रोवर्सी पैदा होती है और फिर ये अदालतों में चीज़ जाती है, फिर ये तो और चीज़ लंबी होने का जो है वो उम्मीद है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है 90 डेज का, और हमें पता नहीं है क्यों सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शनों से जो है वो भागना चाहती। पहली बात तो ये है कि जो सदर साहब ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ना हो सदर पाकिस्तान से, उसकी शख्सियत से, लेकिन वो पोस्ट ऐसी है, मैं समझता हूँ कि उनको इस किस्म का जवाब नहीं देना चाहिए था, बल्कि उधर जाते प्रेसिडेंट साहब से मिलते और बोलते कि जी आपकी इख्तियार नहीं था और ये चीज़ ऐसी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 2.5 घंटे मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल, आम इंतख़ाबात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान टिसोरी ने कहा कि नवाज शरीफ बिजली के बहरान और बढ़ते बिलों के सबब परेशान हैं। वो पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। इसहाक डार का कहना था, चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल किया, नतीजा आज देख रहे हैं। नून लीग ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंतरा हमेशा के लिए ख़त्म किया। निगरां हुकूमत तमाम पॉलिसीज़ को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। जी बिल्कुल, आज मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब मौजूद थे। उनके साथ बातचीत हुई। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं इस इशूज़ पे भी कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है और जो बिजली के बिल आ रहे हैं। उन्होंने तफसीली बातचीत में ये भी बताया कि जब 2016-17 में या जब वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते हैं 1500 से 2000 रुपये बिजली का बिल आता था। आज वो बिल 30,000 और 50,000 पे पहुँच गया है। और महंगाई और डॉलर के बारे में भी उन्होंने बताया कि 105 रुपये का था, आज 350 के करीब पहुँच रहा है। तो ज़ाहिर है वो भी परेशान हैं और हम सभी इस इशू पर जो पाकिस्तान में महंगाई है उस पर परेशानी का सबब है। यही बातचीत हुई कि कैसे इस्लाहात हो सकती हैं, कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ उनसे मुलाकात में टोटल बातचीत पाकिस्तान में इस्लाहात, इस्तेहकाम और मईशत के ऊपर।
वापसी के हवाले से कोई बात हुई है? मियां साहब ने कहा कि वापस जाएंगे, अक्टूबर की तारीख। देखें, ये तो उनकी जो जमात है नून लीग, ये तो उनका फैसला है कि वो कब आते हैं। यहाँ पर मैंने डॉक्टर खालिद महफूज सिद्दीकी भाई ने भी मुझे कहा था कि उनका सलाम देना है, वो भी दिया। 2013 में इकोनॉमी का बुरा हाल था और पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म के जो अटैक्स होते थे, हर हफ्ते कई अटैक्स होते थे। आपको याद होगा बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे होती थी। हमारी पार्टी ने, मियां नवाज शरीफ ने वादा किया था कि हम इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, हम इस अंधेरों को भी दूर करेंगे और हम टेररिज्म से भी हम इसको लड़ेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी वहाँ ले गए जहाँ आपकी दुनिया की 24वीं मैशत बन गई, सारी दुनिया मोतरफ थी। आपको G20 में प्राइस कूपर ने, वाटर हाउस कूपर ने कह दिया कि आप चंद सालों में चले जाएंगे। एक हमने अंधेरे ख़त्म किए, हमने इन्वेस्टमेंट की और हमने पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री करके डिलीवर किया। हमने 2014 में बहुत बड़ा फैसला मियां नवाज शरीफ ने किया कि जी हम इस टेररिज्म के खिलाफ जिहाद करेंगे। हमने ज़रबे अज़ब शुरू की, उसके हमने ज़रबे अपना रद्दुल फसाद शुरू की और कराची का ऑपरेशन सबसे पहले शुरू किया, सितंबर 2013 में शुरू कर दिया। वो कोई सस्ते काम नहीं होते। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कि 5 साल में उस 24वीं मई से जो कि G20 में शामिल होने के लिए चंद सालों की यानी इंतज़ार में थी, वो उसकी 47वीं मैशत बना दिया गया। ये जो तमाम तबाही है, ये 1 साल में रिवर्स नहीं हो सकती, ये टाइम लेगी। और वो भी वो साल जिसमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट यानी के हवाले से अपने आप को बचाना था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर कंसल्टेशन की जाए और अपने पॉलिसीज़ को, जिस तरह हमारी पुरानी पॉलिसीज़ थी जिस पे हमने कई चीज़ें की हैं शाह साहब, और वो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। जहाँ तक मईशत का तल्लक है,